क्या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो भी कोई कस्टमर आए, वो कोई भी मैसेज भेजे, तो आपकी वेबसाइट की तरफ से फ़ौरन उसको एक रिस्पॉन्ड हो जाए, उसको एक ईमेल चली जाए जिसमें उसके क्वेश्चन की बेहतरीन किस्म का जवाब लिखा हो। नॉर्मली ये काम कस्टमर सर्विस एजेंट्स करते हैं, लेकिन इसमें हम एक बॉट बना रहे हैं, एक एजेंट बना रहे हैं, कस्टमर सर्विस एजेंट, जो ये आपके बिहाफ पे ये सारा काम करेगा। उसके लिए सबसे पहले हमने एक वेबसाइट का जो क्वेश्चंस वाला FAQs वाला पेज होता है या टर्म्स ऑफ सर्विसेज वाला पेज होता है, हमने गूगल डॉक्स में एक डॉक्यूमेंट बना लिया। उसमें ये सारे जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, FAQs होते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस होती हैं, वो सारी हमने रिकॉर्ड कर दी। दूसरी साइड पे हमारे पास एक कस्टमर सर्विस फॉर्म है जो एक यूज़र आपको भेजता है अपनी क्यूरी के लिए। उसमें आपका कस्टमर नेम है, ईमेल है और आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने make.com पे एक गूगल डॉक्स का सिनेरियो क्रिएट किया है। ये मॉड्यूल जो गूगल डॉक्स का है, ये क्या करता है कि आपके जो हमने पीछे एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसके अंदर FAQs और टर्म्स ऑफ सर्विसेज रखी हैं, वहाँ से ये सारी आपके उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता है और उसके अंदर से सारी चीज़ें आपकी रीड कर लेता है, और ये रीड करके यहाँ पे हमारे सिनेरियो में ये रिटर्न कर देता है ये टेक्स्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास हम एक मॉड्यूल बनाया है ईमेल का। ये ईमेल का मॉड्यूल जो आपका है, ये कस्टमर ईमेल, सब्जेक्ट और कंटेंट ईमेल का, ये तीन चीज़ें इनपुट ले लेता है और फिर हमारे इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं फील्ड्स को इस्तेमाल करते हुए एक HTML टाइप की कंटेंट जो है ईमेल बना देता है। और ये जब हमारा ऑन डिमांड ये रन होता है कि जब भी हमारा ये एजेंट इसको कॉल करेगा तो ये रन हो जाएगा। देन हमारे पास है जी मेन हमारा एजेंट। एजेंट क्या करता है कि ये आपके गूगल जो डॉक्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, उनको वॉच करता रहता है। जैसे ही उसमें कोई नया रिस्पॉन्स आता है तो ये बेसिकली एजेंट ऑपरेट हो जाता है। ये पिछले हमारे जो दोनों टूल्स हैं उनको यूज़ करता है और एक ऑटोमेटेड ईमेल भेज देता है। यहाँ पे दरमियान में हमने एक टूल्स में एक स्लीप यूज़ किया है मॉड्यूल, जिसमें 60 सेकंड्स का इसको स्लीप टाइमर दिया है, ताकि कि जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आए 60 सेकंड्स वेट करने के बाद ये उसको रिस्पॉन्ड करे, और इससे ये थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ ऐसा लगता है कि जैसे रियल कोई ह्यूमन कर रहा है। अदरवाइज़ अगर हम इस मॉड्यूल को यहाँ से रिमूव कर दें तो ये फ़ौरन उसको ईमेल भेज देगा और वो उससे यही होगा कि ये जी ऑटोमेटेड ईमेल्स हैं। ये हमारा जो एजेंट है, जब ये रिस्पॉन्स को देखता है तो ये फिर कॉल करता है हमारे दोनों टूल्स को, सिनेरियोज जो हमने बनाए हुए हैं, एक में जिसमें आपके FAQs हैं और दूसरा ईमेल वाला जो मॉड्यूल है। दोनों सिनेरियोज को ये कॉल करता है। FAQs में से उस क्यूरी का जो फॉर्म्स के अंदर जो क्वेश्चन आया उसको ये लेता है और FAQs के अंदर से जाके उसका जवाब ढूंढता है। जवाब ढूंढ के फिर आपके जो कस्टमाइज्ड ईमेल बनाता है, जिसमें कस्टमर का नेम यूज़ करता है, कस्टमर की ईमेल यूज़ करता है और कस्टमर का जो आपका है क्वेश्चन है उसको यूज़ करता है, और एक बेहतरीन HTML फॉर्मेट में कस्टमर के नाम को इस्तेमाल करते हुए एक ईमेल उसको बना के भेज देता है। अभी आपको ये सारे सिनेरियोज, ये सारे जो आपके एजेंट है यूज़ करते हुए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं आएगा, और ना ही आपको कोई इसके लिए कोई बंदा रखने की ज़रूरत होगी। आप सो रहे होंगे और आपका एजेंट आपके बिहाफ पे ईमेल्स भेज रहा होगा, आपके कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं या आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।